सो है गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यहाँ पे मैं नई मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज की मूवी है टर्बो, जो इसी साल 2024 में रिलीज़ हुई एक मलयालम मूवी है, जिसकी स्टार कास्ट में हमें दिखते हैं ममूथी, अंजना जयप्रकाश, राजबी शेट्टी, शबरीश वर्मा और सुनील। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक आदमी के घर में घुस जाते हैं। उसकी पत्नी को कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है, तो वो अपने पति को फ़ोन करके जल्दी घर आने को कहती है। वो आदमी जब घर पहुंचता है तब कोई और आदमी उसे चाकू मार देता है और वो आदमी मर जाता है। उसकी पत्नी को भी उसके बच्चे के ही सामने मार दिया जाता है। अब इस पूरे परिवार को क्यों मारा गया, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। मूवी शिफ्ट होती है एक गांव में, जहां दो आदमी, जिसमें से एक चर्च का फादर था, वो छुपकर एक बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो औरत जोश की माँ थी। वो लोग जोश की माँ को समझाते हैं कि अगर जोश उत्सव के वक्त गांव में रहा तो वो ज़रूर मारपीट करेगा, जो कि जोश का स्वभाव ही था। तो जोश की माँ जोश को गांव के बाहर भेज देती है और उसे कहती है कि उत्सव पूरा होने के बाद वो गांव वापस आ जाए, और ये कहकर वो जोश के दोस्त जेरी के साथ चली जाती है। उत्सव शुरू होता है, तब वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और वो जेरी और उसके दोस्तों को मारने लगते हैं। लेकिन जोश वहाँ वापस आ जाता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एक आदमी आके पीछे से जेरी पे वार करता है और जेरी बेहोश हो जाता है और उसे अस्पताल लाया जाता है। वहाँ जोश को पता चलता है कि जेरी किसी इंदू नाम की लड़की से प्यार करता है। तो जोश का एक पुलिस दोस्त जेरी का मोबाइल अनलॉक करता है और उससे बात करता है। ये है जेरी की गर्लफ्रेंड इंदू, जो कि एक बैंक में मैनेजर है। जेरी भी बैंक में ही काम करता है, लेकिन दूसरी बैंक में। जोश सीधा इंदू के पास पहुंचता है और उसे वहां से ले आता है सीधा जेरी के सामने, लेकिन जेरी अपने परिवार के सामने उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। घर से भाग कर आई इंदू वापस घर नहीं जाना चाहती थी, तो जोश उसे चेन्नई जाने वाली बस में बिठा देता है। लेकिन पुलिस जोश के घर पहुंच जाती है इंदू के लिए। तो जोश की माँ इंदू को वापस घर लाने के लिए कहती है। जोश वापस इंदू के पास पहुंचकर उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो जोश भी उसके साथ चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई पहुंचने के बाद इंदू वहां से भाग जाती है, लेकिन जोश को पता था कि इंदू किस बैंक में काम करती है, तो वो सीधा बैंक पहुंचता है और इंदू से मिलता है। लेकिन इंदू उसे भगा देती है, लेकिन बाद में वो जोश को घर ले आती है। इंदू की बहन इंदू के घर आती है और उसे घर के हालात के बारे में बताती है। जेरी इंदू से माफ़ी मांगने उसके घर पहुंचता है। इसी बीच जेरी जब उसके बैंक पहुंचता है तब उसे उसकी दोस्त सितारा बताती है कि बैंक में कुछ गलत हो रहा है। जेरी का पासकोड यूज़ करके दूसरे कई बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस बात का पता उसे तब चला जब एक कपल उससे मिलने आया था। उनके पिताजी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये बात उनको उनके मोबाइल के जरिए पता चली थी। उन्होंने उनका मोबाइल संभाल के रखा था। अरे रे रे, ये वही कपल था जिनकी मूवी की शुरुआत में हत्या हुई थी। जेरी इन सब की जड़ तक पहुंचता है। उसे पता चलता है कि ये एक बड़ा रैकेट है। वो वही अकाउंट यूज़ कर रहे थे जो कई सालों से ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे, और नए अकाउंट जिन लोगों के थे वो सभी वेट्रीवेल की कंपनी में काम करते थे। वेट्रीवेल शानमुंगा सुंदरम एक ऐसा गुंडा था जो कभी लाइमलाइट में नहीं आता था, लेकिन उससे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि सीएम भी उससे डरते थे। उससे एक इशारे से पॉलिटिशियन अपनी पार्टी बदल देते थे। वेट्रीवेल सीएम को भी मारता धमकाता था। इंदू अपने एक कलीग एंड्रू से जोश की नौकरी के बारे में बात करती है। एंड्रू उसे ड्राइवर की नौकरी दे देता है और एंड्रू जोश को लेकर ऑटो बिल्ला से मिलने पहुंचता है। वहां ऑटो बिल्ला उसे मारता है, लेकिन जोश एंड्रू को बचाता है और सब गुंडों की पिटाई करता है। एंड्रू जोश से खुश होकर उसे एक फ्लैट रहने के लिए देता है। तो जोश अपनी माँ को भी चेन्नई अपने पास बुला लेता है। दूसरी ओर जेरी उन सभी से मिलता है जिनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए थे। उन सबको तो पता ही नहीं था कि उनका भी बैंक अकाउंट है, और वो सभी वेट्रीवेला के वहाँ काम करते थे। जेरी इन सब स्कैम के बारे में अपनी बॉस मैनेजर को बताता है और उसे ये भी बताता है कि बैंक में ही कोई आदमी है जो वेट्रीवेला को मदद कर रहा है। इंदू के बैंक में भी वेट्रीवेला का अकाउंट था। तो ये बात बताने जेरी इंदू से मिलता है, लेकिन इंदू उससे बात नहीं करती और जेरी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेट्रीवेला के आदमी जेरी पे हमला करते हैं, क्योंकि वेट्रीवेला को पता चल गया था कि जेरी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। असल में बैंक की मैनेजर भी वेट्रीवेला से मिली हुई थी और उसी ने वेट्रीवेला को जेरी के बारे में बताया था। जेरी जोश से बात करके उसे घर पे मिलने को कहता है।
जब जोश घर पहुंचता है तब वहां ऑटो बिल्ला बदला लेने के लिए पहले से ही बैठा था। जोश उन सबको घर से भगा देता है और अंदर जाके देखता है तो वहां जेरी उसे पंखे से लटका मरा हुआ मिलता है। जोश अपने आप को कोसने लगता है कि अगर वो जल्दी आ जाता तो वो जेरी को खुदकुशी करने से रोक लेता। वेट्रीवेला को उसका आदमी बताता है कि मरने से पहले जेरी इंदु से मिला था और उसने शायद सब बातें इंदु के साथ शेयर की हो। ये जानकर वेट्रीवेला इंदु के पीछे पड़ जाता है। पहले तो वो उसे बैंक की नौकरी से निकलवा देता है और बाद में वो बस में उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोश वहां पहुंचकर इंदु को बचा लेता है और गुंडों की खूब पिटाई करता है। अब इंदु भी हैरान थी कि उसके ऊपर हमला क्यों हुआ। तभी वहां जेरी की दोस्त सितारा आती है। वो भी अपनी जान बचा के दुबई जा रही थी। सितारा इंदु को वेट्रीवेला द्वारा हो रहे इनलीगल ट्रांजैक्शन के बारे में बताती है। आगे वो बताती है कि जेरी ने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। उस दिन जोश से बात करने के बाद जेरी जोश के घर पहुंचता है। तब सितारा की उससे वीडियो कॉल के जरिए बात हो रही थी। जोश के घर पहुंचने बाद जेरी अपने आप को सेफ मान रहा था। तभी वहां वेट्रीवेला के आदमी पहुंच जाते हैं और जेरी को पकड़कर उसे पंखे से लटकाकर उसे मार देते हैं। ये सब सितारा देख लेती है और वेट्रीवेला के आदमी भी सितारा को देख लेता है। सितारा जेरी द्वारा लिए गए सबूतों को इंदु को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। जोश वेट्रीवेला के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वेट्रीवेला की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तब वो इंदु से यहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन इंदु अपने एक पहचान के पुलिस वाले से मिलती है और उसे बताती है कि जेरी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। और ये सब ऑटो बिल्ला जब जोश के घर जा रहा था तब उसने वेट्रीवेला के आदमियों को वहाँ देखा था, लेकिन वो पुलिस वाला भी वेट्रीवेला से मिला हुआ था। वेट्रीवेला पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और जोश को इंदु को वहां छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। वेट्रीवेला के जाने के बाद पुलिस जोश पे हमला करती है, लेकिन जोश उन सब को मार के इंदु को वहां से लेके भाग जाता है। और वहां से भागने के बाद वो अपनी मां को फ़ोन करके घर से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि वेट्रीवेला के आदमी उसकी मां को पकड़ने के लिए फ्लैट पे पहुंचने वाले थे। जोश की मां के वहां से निकलने के बाद गुंडे वहां पहुंचते हैं। जोश की मां ने पहले से ही ऐसी प्लानिंग की थी कि जैसे ही वेट्रीवेला के आदमी घर में घुसते हैं वहां धमाका होता है और धमाका होने के कारण जोश की मां भीड़ में घुसकर वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर वेट्रीवेला के आदमी इंदु की बहन को पकड़ने उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां तो पहले से ही ऑटो बिल्ला दारू पी रहा था। ये देखकर गुंडे वहां से चले जाते हैं और वेट्रीवेला से आके कहते हैं कि वहां तो ऑटो बिल्ला दारू पी रहा है, वहां पे कोई नहीं है। तो वेट्रीवेला ऑटो बिल्ला को पकड़ने के लिए कहता है। ऑटो बिल्ला इंदु की बहन को जोश को सौंप कर उसकी गाड़ी बदल कर वहाँ से चला जाता है। जोश के जाने के बाद वेट्रीवेला के आदमी ऑटो बिल्ला को पकड़ लेते हैं। ऑटो बिल्ला उन्हें बताता है कि जोश उसकी गाड़ी लेकर गया है और वो उसकी फैक्ट्री में छुपने आएगा, लेकिन जब फैक्ट्री में ऑटो बिल्ला की गाड़ी पहुंचती है तब उसमें जोश नहीं, कोई और फैमिली थी। जोश उन्हें चकमा देकर निकल चुका था। ऑटो बिल्ला की गाड़ी पुलिस और वेट्रीवेला के आदमी पहचानते थे, तो जोश सीधा एसपी और उसकी फैमिली को किडनैप करके उनकी गाड़ी में भागने लगता है। पुलिस से बचने के बाद वो एसपी और उसकी फैमिली को छोड़ देता है, लेकिन एसपी चालाकी से अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ देता है, जिससे उसे जोश का लोकेशन मिल जाता है और वो वेट्रीवेला को बता देता है। वेट्रीवेला के आदमी जोश का लोकेशन मिलने के बाद उसका पीछा करते हैं। वहाँ कैट एंड माउस का रन चेस होता है। जोश की गाड़ी का एक्सीडेंट करने के बाद वो गुंडे इंदु को पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इंदु से ही काम था और इंदु को पकड़कर वो वेट्रीवेला के सामने लाया जाता है। जोश जेरी द्वारा लिए गए सबूतों को सीएम को भेज देता है। सीएम सीधा एक्शन लेके मिलिट्री को वहां भेज देती है जहां वेट्रीवेला के आदमी जोश की मां और इंदु को बहन को मारने पहुंचते थे। मिलिट्री उन सबको पकड़ लेती है। दूसरी ओर जोश इंदु को बचाने पहुंचता है। वहां वो सब गुंडों की पिटाई करता है और सबको मार देता है और आखिर में वो वेट्रीवेला को भी मार देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मूवी के आखिर में जोश को एक बक्सा मिलता है। बक्से में एंड्रू का कटा सर था। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि वेट्रीवेला तो बस एक छोटा सा मोहरा था, बड़ी मछली तो अभी बाकी है। शायद इसका दूसरा पार्ट हमें जल्द देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।